मान लीजिए आप एक कमरे में 10 लोगों के साथ बैठे हैं और आपके हिसाब से वो सभी 10 लोग गलत हैं और आप सही हैं, तो इस बात के काफी ज्यादा चांसेस हैं कि आप गलत हैं, वो 10 लोग नहीं। ऐसा ही कुछ हाल है चाइना का। आए दिन चाइना अपने आस पड़ोस के देशों से झगड़ा करता रहता है जमीन और पानी को लेकर। हमने इसके बारे में रिसर्च की और पाया कि चाइना का 2-4 नहीं बल्कि अपने आस पड़ोस के 18 देशों के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट है। चलिए जानते हैं इसके बारे में। स्टार्ट करते हैं हमारे देश इंडिया से। चाइना का कहना है कि पूरे के पूरे अरुणाचल प्रदेश पर उसका हक है। साथ ही में चाइना लद्दाख के भी कुछ हिस्से पर अपना हक जताता है। दूसरी तरफ इंडिया का यह कहना है कि अक्साई चीन, जिस पर चाइना ने कब्जा किया हुआ है, वो एक इंडिया का पार्ट है। चाइना और इंडिया के बीच की इन डिस्प्यूटेड टेरिटरीज का टोटल एरिया है 1,20,000 स्क्वायर किलोमीटर। 1914 में तिब्बतन गवर्नमेंट और ब्रिटिशर्स के बीच में एक संधि यानी ट्रीटी साइन हुई थी जिसका नाम था शिमला कन्वेंशन। इस ट्रीटी में ब्रिटिशर्स ने इनडायरेक्टली इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। तो शिमला कन्वेंशन के हिसाब से अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत के बीच में एक बॉर्डर बना दिया गया था जिसका नाम था मैकमोहन लाइन। आज की बात करें तो इंडिया तो मैकमोहन लाइन को इंटरनेशनल बॉर्डर कंसीडर करता है, लेकिन चाइना इसे इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं मानता। चाइना का कहना है क्योंकि अरुणाचल प्रदेश तिब्बत का पार्ट हुआ करता था और तिब्बत चाइना का पार्ट है, इस लॉजिक के हिसाब से अरुणाचल प्रदेश भी चाइना का ही पार्ट है। इनफैक्ट चाइना तो अरुणाचल प्रदेश को साउथ तिब्बत के नाम से जानता है। आज की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश इंडिया के पास है और इंडिया का एक अखंड हिस्सा है। इंडिया के लद्दाख का ईस्टर्न पार्ट, जिसे अक्साई चीन भी कहा जाता है, फिलहाल चाइना के कब्जे में है। 1950s में चाइना ने एक 1200 किलोमीटर लंबा रोड बनाना शुरू किया अपने शिनजियांग प्रोविंस को वेस्टर्न तिब्बत से कनेक्ट करने के लिए। इस 1200 किलोमीटर लंबे रोड का 180 किलोमीटर लंबा हिस्सा इंडिया के अक्साई चीन से होकर निकल रहा था, लेकिन हम इंडिया वालों को इस बात की भनक तक नहीं थी कि चाइना ने हमारे देश में घुसकर एक इतना बड़ा रोड बना दिया है। हमें इस बात की जानकारी मिली 1958 में जब चाइना ने अपने मैप्स इंटरनेशनली पब्लिश किए। इस रोड के बनने से चाइना के लिए बहुत आसान हो गया था अक्साई चीन तक पहुंचना। दूसरी तरफ इंडिया के लिए काफी मुश्किल था पहाड़ी रास्तों की वजह से। फाइनली 1962 में चाइना और इंडिया के बीच वॉर हुआ और तभी से अक्साई चीन पर चाइना का कब्जा है, लेकिन इंडिया आज भी इस पर अपना क्लेम करता है। हमारा अगला देश जिसका चाइना के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट है वो है भूटान। 1930s में चाइना का लीडर माओ जेडोंग कहा करता था कि तिब्बत के साथ तिब्बत की 5 उंगलियों पर चाइना का हक है और ये चाइना का मकसद है कि इन 5 उंगली यानी 5 फिंगर्स ऑफ तिब्बत पर अपना कब्जा जमाए। ये 5 उंगलियां थी लद्दाख, नेपाल, सिक्किम, भूटान और अरुणाचल प्रदेश। लेकिन चाइना की आने वाली सरकारों ने रियलाइज करा कि इन सब इलाकों पर कब्जा करने की बात करना एक चीज है और असल में करना दूसरी चीज। भूटान का कहना है कि 17वीं सेंचुरी में यानी 300-400 साल पहले तिब्बत के एक प्रिंस ने भूटान को अपने देश में कुछ एन्क्लेव्स दिए थे। जब किसी एक देश का कुछ हिस्सा किसी दूसरे देश में होता है उसे एन्क्लेव कहा जाता है। भूटान का कहना है कि 300 साल से इन एन्क्लेव्स पर उनका राज था, लेकिन 1951 में जब चाइना ने तिब्बत पर कब्जा किया, इस कब्जे के साथ उन्होंने भूटान के इन एन्क्लेव्स पर भी कब्जा कर लिया। भूटान आज भी इन एन्क्लेव्स पर अपना हक जमाता है। भूटान को ये एन्क्लेव्स लौटाना तो दूर, चाइना उल्टा भूटान पर काउंटर क्लेम करता है और कहता है कि ईस्टर्न भूटान के एक बड़े हिस्से पर उनका हक है। चाइना का कहना है क्योंकि ईस्टर्न भूटान का ये हिस्सा तिब्बत का पार्ट हुआ करता था और तिब्बत चाइना का पार्ट है, इस लॉजिक के हिसाब से ईस्टर्न भूटान के इस हिस्से पर भी चाइना का अधिकार है। इन टोटल चाइना भूटान के 4 हिस्सों पर अपना क्लेम करता है। एक है ईस्ट में और 3 है नॉर्थ में। ईस्ट वाले हिस्से का नाम है साकटेंग और नॉर्थ वाले हिस्सों का नाम है बेयूल, मेंचुमा और चाकजोम। 1990 से ही चाइना ने भूटान को एक डील दी हुई है जिसके हिसाब से भूटान अगर अपने वेस्टर्न हिस्से में से सिर्फ 270 स्क्वायर किलोमीटर जितना एरिया चाइना को दे दे, इसके बदले में चाइना भूटान की जमीन पर अपने 500 स्क्वायर किलोमीटर के क्लेम को हटा लेगा। ये कोई दरियादिली की बात नहीं है। असल में चाइना ने यहां पर भी अपनी घटिया सोच का यूज किया है। वेस्टर्न तिब्बत के जिस हिस्से को चाइना पाना चाह रहा है उसमें डोकलाम भी आता है और एक बार चाइना इस हिस्से पर पहुंच गया तो वो इंडिया के सिलीगुड़ी कॉरिडोर से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर रह जाएगा। सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे हम चिकन नेक्स कॉरिडोर भी कहते हैं, वो वेस्ट बंगाल के सिलीगुड़ी शहर के पास एक कॉरिडोर है, एक रास्ता है जो 60 किलोमीटर लंबा और केवल 22 किलोमीटर चौड़ा है। इस कॉरिडोर की खास बात यह है कि ये मेनलैंड इंडिया को नॉर्थ ईस्ट इंडिया से जोड़ता है। यानी कल को अगर इंडिया और चाइना के बीच वॉर होता है और चाइना इस कॉरिडोर पर कब्जा कर लेता है तो वो मेनलैंड इंडिया को नॉर्थ ईस्ट इंडिया से अलग करने में सक्सेसफुल हो जाएंगे।
लेकिन घबराने वाली बात कोई है नहीं, क्योंकि सिलीगुड़ी कॉरिडोर को हमारी इंडियन आर्म फोर्सेस ने बहुत अच्छी तरह से प्रोटेक्ट किया हुआ है और चाइना इस पर कभी भी कब्जा नहीं कर सकता। तो इस वजह से तिब्बत के वेस्टर्न हिस्से को पाना चाइना के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन इंडिया के पास इसके बहुत जवाब है। अगला देश जिसका चाइना के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट है वो है जापान। चाइना और जापान के बीच में जो मुसीबत की जड़ है उसका नाम है संकाकू आइलैंड्स। संकाकू आइलैंड्स एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं ईस्ट चाइना सी में। इन आइलैंड्स पर फिलहाल जापान का कंट्रोल है। चाइना का कहना है कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ट्रीटी ऑफ सैन फ्रांसिस्को के हिसाब से जापान ने चाइना की ज्यादातर कब्जाई हुई जमीन वापस कर दी थी, लेकिन संकाकू आइलैंड्स वापस नहीं किए थे। चाइना का कहना है कि इन आइलैंड्स पर उसका अधिकार है, लेकिन कुछ सोर्सेज के हिसाब से चाइना ने 1970s में इन आइलैंड्स पर क्लेम करना शुरू किया था, जब उन्हें पता चला था कि इन आइलैंड्स पर काफी ज्यादा ऑयल रिजर्व्स हैं। चाइना के लिए संकाकू आइलैंड्स इसलिए भी बहुत जरूरी हैं क्योंकि ये ताइवान के काफी पास हैं। ताइवान चाइना के लिए क्यों जरूरी है इसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। जापान और यूएसए के बीच में एक ट्रीटी है जिसके हिसाब से जापान की जमीन पर अगर कोई भी देश हमला करेगा तो यूएसए उसके डिफेंस के लिए आगे आएगा। यानी कुल मिलाकर बात यह है कि इस जन्म में तो चाइना को संकाकू आइलैंड्स वापस नहीं मिलने वाले। हमारा अगला देश है ताइवान। एक तो चाइना की फितरत शुरू से ऐसी रही है कि वो अपने आस पड़ोस के हर देश के किसी न किसी हिस्से पर अपना हक जताता है, लेकिन जहां तक ताइवान का मामला है उस पर तो चाइना पूरा ही कब्जा करना चाहता है। चाइना के हिसाब से ताइवान नाम का कोई देश है ही नहीं। ताइवान खुद को रिपब्लिक ऑफ चाइना कहता है, दूसरी तरफ चाइना खुद को पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना कहता है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद चाइना को जापान से ताइवान आइलैंड वापस मिल गया था, लेकिन जल्द ही चाइना में सिविल वॉर छिड़ गया नेशनलिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी के बीच में। नेशनलिस्ट पार्टी का लीडर था चांग काई शेक और कम्युनिस्ट पार्टी का लीडर था माओ जेडोंग। 1949 में कम्युनिस्ट पार्टी की जीत के साथ सिविल वॉर खत्म हुआ और नेशनलिस्ट पार्टी के लीडर चांग काई शेक अपने फॉलोअर्स के साथ चाइना छोड़कर ताइवान भाग गए और वहां जाकर बस गए। तभी से ताइवान वालों का कहना है कि वो असली चाइना है, क्योंकि उन्होंने अपने आप को उस चाइना का हिस्सा तो कभी माना ही नहीं जो 1949 में माओ जेडोंग की लीडरशिप के अंदर बना था। लेकिन दुनिया भर में सिर्फ 15 ही ऐसे देश हैं जो ताइवान को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करते हैं, और बहुत दुख की बात है कि इंडिया भी ताइवान को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं करता। चाइना की एक वन चाइना नाम की पॉलिसी है। इस पॉलिसी के हिसाब से चाइना जब भी किसी देश से कोई डील करता है तो उनसे इस पॉलिसी पर साइन करवाता है। इस पॉलिसी के हिसाब से उस देश को यह मानना पड़ता है कि ताइवान चाइना का हिस्सा है और वो देश ताइवान से किसी भी तरह के कोई रिलेशंस नहीं रखेगा। लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारे देशों ने ताइवान से अनऑफिशियल रिलेशंस रखे हुए हैं। हाल ही में यूएस की नैन्सी पेलोसी ताइवान गई थी। नैन्सी पेलोसी यूएस के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की स्पीकर है, जो प्रेसिडेंट जो बाइडेन और वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस के बाद थर्ड मोस्ट पावरफुल पोजीशन पर है। पेलोसी की ताइवान की इस विजिट से चाइना बहुत ज्यादा भड़क गया, क्योंकि चाइना ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता कि यूएस जैसा पावरफुल देश उसका सपोर्ट कर रहा है। पेलोसी की इस विजिट के रिस्पांस में चाइना ने ताइवान के पास ताबड़तोड़ वॉर एक्सरसाइजेस करनी शुरू कर दी, दुनिया को ये दिखाने के लिए कि वो इस तरह की हरकतें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। पास्ट में यूएस से काफी बार कह चुका है कि अगर चाइना ने कभी भी ताइवान पर अटैक किया तो वो ताइवान के डिफेंस के लिए जरूर आएंगे। अगला देश जिसका चाइना के साथ डिस्प्यूट है वो है वियतनाम। चाइना और वियतनाम के बीच में जो मुसीबत की जड़ है उसका नाम है पैरासल आइलैंड्स। पैरासल आइलैंड्स एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं साउथ चाइना सी में, जिस पर फिलहाल चाइना का कंट्रोल है। पैरासल आइलैंड्स में टोटल 130 आइलैंड्स हैं। वियतनाम और चाइना इन दोनों ही कंट्रीज ने सदियों पुराने ऐसे प्रूफ्स दिखाए हैं जो ये दिखाते हैं कि इन आइलैंड्स पर उनका कंट्रोल है। एक तो चाइना का समझ नहीं आता, ये कहीं से भी पुराने मैप और कागज बनाकर ले आते हैं और कहते हैं जी ये जमीन हमारी है। खैर, ये आइलैंड्स चाइना के लिए इसलिए भी जरूरी हैं क्योंकि ये चाइना के हाइनैन आइलैंड्स के काफी पास है, जहां पर चाइना अपनी न्यूक्लियर सबमरीन रखता है। नेक्स्ट आता है साउथ चाइना सी। चाइना जो है वो साउथ चाइना सी के एक बड़े हिस्से पर अपना हक जताता है। चाइना के हिसाब से 9 डैश लाइन, जो कि एक इमेजिनरी लाइन है साउथ चाइना सी में, उसके अंदर आने वाला कोई भी एरिया या कोई भी आइलैंड उस पर चाइना का हक है। चाइना के इस आर्ग्यूमेंट को कई बार रिजेक्ट किया जा चुका है, लेकिन चाइना इतना ढीठ है कि बार बार वही बात करता है। नेक्स्ट आता है फिलीपींस। चाइना फिलीपींस के स्कैरबोरो आइलैंड्स को अपना बताता है। फिलहाल ये आइलैंड्स फिलीपींस के कंट्रोल में है। हमारा अगला देश है इंडोनेशिया। आगे चलते हैं इंडोनेशिया पर। चाइना इंडोनेशिया के नाटूना आइलैंड्स पर क्लेम करता है, जो कि फिलहाल इंडोनेशिया के कंट्रोल में है। असल में नाटूना आइलैंड्स हाइड्रोकार्बन्स में काफी रिच है, तो पैसा सूंघकर चाइना यहां पर भी पहुंच गया। अगर बात करें मलेशिया और ब्रुनेई की, तो चाइना इन दोनों देशों के EEZ
यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन पर क्लेम करता है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन किसी भी देश के समुद्र तट या कोस्ट लाइन के पास का वो पानी है जिसे वो देश यूज कर सकता है कुछ रिसोर्सेज के लिए, फॉर एग्जाम्पल मछली पकड़ना या फिर एनर्जी डेवलप करना। नेक्स्ट आता है स्पार्टली आइलैंड्स। स्पार्टली आइलैंड्स साउथ चाइना सी में आइलैंड्स का एक ग्रुप है जिसपे चाइना, ताइवान, फिलीपींस, मलेशिया और ब्रुनेई सभी क्लेम करते हैं। ब्रुनेई को छोड़ के बाकी सभी देशों के पास इस ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में से कम एक ना एक आइलैंड जरूर है। ये सभी तो वो ऑफिशियल डिस्प्यूट्स थे जिनके बारे में चाइना ओपनली बात करता है, लेकिन कुछ ऐसे अनऑफिशियल क्लेम्स भी हैं जिन्हें चाइना इनडायरेक्टली अपनी मीडिया के थ्रू फैलाता है। चलिए जानते हैं इनके बारे में। अनऑफिशियल क्लेम्स में पहला देश आता है नेपाल। 18वीं सदी से लेकर 20वीं सदी तक नेपाल और चाइना के बीच में कई सारे बॉर्डर एग्रीमेंट साइन हो चुके हैं। चाइना ऑफिशियली तो नेपाल के किसी भी इलाके पर क्लेम नहीं करता, लेकिन अनऑफिशियली जरूर करता है। चाइना के हिसाब से नेपाल के ये हिस्से तिब्बत का पार्ट हुआ करते थे, और क्योंकि तिब्बत चाइना का पार्ट है, इस लॉजिक के हिसाब से नेपाल के ये हिस्से भी चाइना के ही हैं। मतलब एक लॉजिक हर जगह यूज हो रहा है। पास्ट में कई बार चाइना नेपाल के बॉर्डर इलाकों में घुस के कब्जा कर चुका है। इनफैक्ट चाइना ने तो नेपाल के गोरखा डिस्ट्रिक्ट के एक रुई नाम के पूरे गांव पर कब्जा कर लिया है। हालांकि नेपाल ने इन बातों को कभी ऑफिशियल रिकॉग्नाइज नहीं किया है, क्योंकि वो अपने पड़ोसी चाइना को नाराज नहीं करना चाहते। अनऑफिशियल क्लेम्स में अगला देश आता है तजाकिस्तान। चाइना का कहना है कि तजाकिस्तान का ईस्टर्न पार्ट, जो कि तजाकिस्तान का 45% एरिया बनाता है, उस पर चाइना का हक है। यानी यहां पर तो इन्होंने आधा देश ही मांग लिया। तजाकिस्तान के जिस ईस्टर्न हिस्से पे चाइना क्लेम करता है उसका नाम है पामीर रीजन। 2010 में चाइना और तजाकिस्तान के बीच में एक डील हुई थी, जिसके तहत तजाकिस्तान ने पामीर रीजन का 1150 स्क्वायर किलोमीटर जितना बड़ा एरिया चाइना को दिया था, और बदले में चाइना ने तजाकिस्तान की जमीन पर अपने 96% क्लेम को वापस ले लिया। यानी चाइना ने इस डील में वो चीज दी जो उनके पास थी ही नहीं। लेकिन उस बचे हुए 4% क्लेम का क्या हुआ, इसका आज तक पता नहीं चला। कहा जाता है कि चाइना अनऑफिशियली इन हिस्सों पर आज भी अपना हक जताता है। इसी तरह रशिया, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, मंगोलिया, लाओस और म्यांमार के साथ भी चाइना का बॉर्डर डिस्प्यूट है। लेकिन इन कंट्रीज के साथ जो चाइना का बॉर्डर डिस्प्यूट है उसके बारे में हमारे पास कुछ खास सबूत है नहीं, इसलिए हम इनके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे। अगर सभी ऑफिशियल और अनऑफिशियल क्लेम्स को मिलाया जाए तो कुल मिलाकर चाइना का 18 कंट्रीज के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट है, जो कि बहुत ज्यादा है। यानी इससे हमें फिर वही बात पता चलती है कि अगर आपके हिसाब से आपके आसपास के सभी लोग गलत हैं, इसका मतलब ये है कि गलत आप हैं, वो लोग नहीं। सो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने आपको बताया चाइना के बॉर्डर डिस्प्यूट्स के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं हम आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद।